So, hello, dear students. I hope you all are doing fantastic. I hope you all are safe and secure. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम बैंकिंग में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के सभी स्पॉटिंग एरर्स को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से टोटली स्कैनिंग कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके लॉजिक्स को नोट कर रहे हैं। अब तक इस उसमें बच्चे इस सेशंस में हमने 11 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। स्पॉटिंग एरर पार्ट 11 तक कंप्लीट हो गया। तो जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन की है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो सभी के सभी सेशंस को भी जरूर गो थ्रू करें, जो 1 to लेकर 11 तक सेशंस। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे स्पॉटिंग एरर्स पार्ट 12। तैयार हैं सभी? सभी के पास एक पेन, एक रजिस्टर, कॉपी होना चाहिए ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग एरर्स पार्ट 12। So before starting this session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करें। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है प्यारे बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शंस है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर। हर सेंटेंस को पढ़ना है आपको और देखना है उसमें कोई एरर तो नहीं है। द एरर इफ एनी, अगर कोई एरर है तो विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नीचे देख रहे हैं आप 1 2 3 4, इनमें से किसी एक पार्ट में वो एरर हो सकती है। इफ एनी कह रहा है ना, पॉसिबली हो सकती है। द नेम ऑफ द पार्ट इज द आंसर। उसको आप बता दीजिए भाई कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर आपको ऐसा लगता है देयर इज नो एरर व्हिच मींस द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो फिर आपका आंसर जो बनेगा वो आंसर नंबर 5 बनता है। ठीक है, चले फिर शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। If you don't apologize for having committed the mistake, you won't be forgive. If you don't apologize for having committed the mistake, you won't be forgive. ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लीजिए टाइमर बनाइए आराम से। चलिए समय यहां पर समाप्त हुआ। आइए देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो स्टेटमेंट थी इफ यू डोंट अपोलोजाइज फॉर हैविंग कमिटेड द मिस्टेक यू वोंट बी फॉरगिव। जो एरर बनती है वो बनती है पार्ट 4 में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रॉन्ग है। वोंट बी फॉरगिव ये गलत है बच्चे। नाउ won't we forgive should be corrected into forgiven। जब भी कभी हम पैसिव में कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें बी, वर्ब बी के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। forgive, forgave, forgiven। ठीक है, कभी भी हम पैसिव फॉर्म लिख रहे हैं, पैसिव फॉर्म की पहचान होती है कि बी की वर्ब वहां पर होगी। तो क्या करा, इफ यू डोंट अपोलोजाइज, अगर तुम माफी नहीं मांगते फॉर हैविंग कमिटेड द मिस्टेक, जो मिस्टेक आपने की है उसके लिए, यू वॉन्ट बी फॉरगिवन। इसका मतलब तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। ये नहीं कह रहा कि तुम माफ नहीं करोगे, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। विच मीन्स एक्टिव से पैसिव में लिखा हुआ है, और पैसिव में हमेशा फॉर ग्रांटेड लिख लीजिए, ऑलवेज, फॉरएवर। एक्टिव से जब पैसिव बनता ना तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हमने जो सेकंड फॉर्म लगा दी है ना, फॉरगिव, फॉरगेव, गिव, गेव, गिवन, तो ये गलत है बच्चे। यही सारी चीज को यहां पर आपको समझाया गया बच्चे। ठीक है, सो द करेक्ट सेंटेंस इज, और द करेक्ट सेंटेंस शुड बी, if you don't apologize for having committed the mistake,
यू वॉन्ट बी फॉरगिवन। आई होप अच्छी तरीके से क्लियर है सब बच्चों को, चीजों को नोट भी कर लिया आपने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने बच्चे। राम एक्सपेल्ड हिज सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सपेल्ड? एक्सपेल्ड क्या मतलब होता है? कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर चीज को, छोटी से छोटी चीज को, बारीकी को नोट करना है। ऐसी पोस्ट नहीं निकलती है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा सफलता सेक्रीफाइस मांगती है, बलिदान मांगती है। एक्सपेल्ड। लिख लीजिए एक प्रीफिक्स, नोट करिए एक प्रीफिक्स। अगर कहीं पर आपको EX लगा मिल रहा है, एक्स, जॉट डाउन। पूरी डिक्शनरी में कहीं भी इंग्लिश में इफ यू फाइंड दिस प्रीफिक्स एक्स, सो इट हैज 2 मीनिंग्स ओनली। फर्स्ट वन, फॉर्मर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर, और योर एक्स, कुछ भी हो, ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या? फॉर्मर। या फिर दूसरा मतलब है आउटर, बस, और कोई तीसरा मीनिंग नहीं होगा। तो ये सारा का सारा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब इतनी आप रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, चीजों को नोट करेंगे। एक्सपेल का मतलब होता है टू आउटकास्ट, टू आउटकास्ट, निकाल देना। सो राम एक्सपेल्ड हिज सन, अपने पुत्र को निकाल दिया, फ्रॉम हिज हाउस, घर से निकाल दिया, बिकॉज ही वॉज मैरिड अनदर कास्ट गर्ल। क्या किया उसने? शादी की। किससे? किसी दूसरी जाति वाली लड़की से शादी कर ली, इसलिए उसको घर से निकाल दिया, ऐसे कह रहा है। अच्छा, तो बनाइए बच्चे। अब जो एरर है ना, वो पार्ट 3 में आ रही है बच्चे। बिकॉज ही वॉज मैरिड, बिकॉज ही वॉज मैरिड, ठीक है, यहां पर एरर आ रही है। तो जो एरर आ रही है, ही वॉज मैरिड नहीं, ही मैरिड। अब पैसिव से एक्टिव में लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसने खुद ने शादी की ना। ही मैरिड अनदर कास्ट गर्ल। ही वॉज मैरिड, वो शादीशुदा था, उसने खुद ने शादी की। ही मैरिड किससे की? अनदर कास्ट गर्ल, ठीक है। इस कारण क्या हुआ? घर से निकाल दिया उसके फादर ने उसको, ठीक है। So the correct statement should be Ram expelled his son from his house because he was married he married another girl or another caste girl, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। The poor boy was approached to the principal and requested him to forgive him for his mistake. The poor boy, पुअर यहां पर गरीब नहीं, पुअर का मतलब यहां पर बेचारा है ना। सो दैट बेचारा वाला बॉय, पुअर बॉय, वॉज अप्रोच्ड, किसको? टू द प्रिंसिपल। किस लिए? एंड रिक्वेस्टेड हिम टू फॉरगिव हिम, उसे माफ कर दे, क्षमा कर दे जो गलती उससे हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं, लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ, आइए चेक करते हैं। द पुअर बॉय वॉज अप्रोच्ड, द पुअर बॉय वॉज अप्रोच, पार्ट 1। जब हम ये लिख देंगे ना, द पुअर बॉय वॉज अप्रोच्ड, तो इसका मतलब उस जो वो बेचारा लड़का था उसको अप्रोच किया, जबकि उसने खुद ने अप्रोच किया। वो खुद, ही रीच्ड टू द प्रिंसिपल, ठीक है, ही मेट टू द प्रिंसिपल, वो मिला, जबकि उसको नहीं मिला गया।
So the sentence contains an error in part 1. The phrase "the poor boy was approached" should be corrected or should be replaced to "the poor boy approached." The reason is that कारण ये है the sentence is intended to be in active voice. होना चाहिए उसे where the subject, the poor boy, performs the action, खुद कर रहा है उस action को. The original phrase was approached incorrectly uses the passive voice. Passive voice में इस्तेमाल किया उसे. That implying that someone else approached the boy. जो मैंने पहले आपको बताया किसी और ने उस boy को approach किया जबकि लड़का खुद मिलने गया प्रिंसिपल से. Which changes the meaning of the sentence. The adjustment aligns with the grammatical structure needs for an active voice sentence where the subject directly performs the action. Passive में नहीं चाहिए, active में चाहिए, ये कह रहा है. Hence, the correct sentence should be the poor boy approached to the principal and requested him to forgive him for his mistake. आई होप अच्छी तरीके से क्लियर है सब बच्चों को. चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चे. द डॉग वॉज किल्ड बाय हिम बाय एन आयरन रोड. द डॉग वॉज किल्ड बाय हिम बाय एन आयरन रॉड. आयरन रॉड से मार दिया गया उसको. ठीक है, लीजिए टाइमर लीजिए. चलिए समझ समाप्त हुआ. So the dog was killed by him by an iron rod. Iron rod से मार दिया गया उसको. आइए देखते हैं. यहां पर देखिए जो दो चीज की एरर है बच्चे. एक तो बाय की जगह विद लगाइए और दूसरा ROAD और ROAD इनमें फर्क होता है बच्चे. ये तो बड़ा सिंपल है ना. सड़क की बात हो रही है तो ROAD, और जैसे कोई सरिया कोई रॉड जो होता है तो फिर ROD. दूसरा मेन जो यहां पर आपको समझना है ना, वो दो प्रपोजिशंस को समझना है, एक बाय को और एक विद को. जब डूअर है तब बाय लगाइए. उसे मारा गया, किल्ड बाय हिम, वहां पर बाय ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ थिंग्स के केस में हमेशा विद लगाते हैं. ठीक है, विद एन आयरन रॉड. तो यही सारा यहां पर समझाया आपको. Hence, the correct statement should be the dog was killed by him. उसके द्वारा मारा गया, बाय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. In case of a doer, by. In case of a non-living thing, with an iron rod. ये ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ. प्रपोजिशन से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डाला हुआ था. ठीक है, अगले वाले पर चलें. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. Having found guilty of rape and murder. जैसे अभी कलकत्ता में या कोलकाता में RG कर मेडिकल हॉस्पिटल क्या था वहां पर ना. So having found guilty of rape and murder, the accused was sentenced to life imprisonment. ठीक है, तो लाइफ imprisonment का मतलब क्या है? हाँ, मतलब पूरी जिंदगी जो है उसे जेल में काटनी पड़ेगी. ये आपके ऑप्शंस आ गए. Having found guilty of rape and murder, the accused was sentenced to life imprisonment. लीजिए टाइमर लीजिए. चलिए समय समाप्त हुआ. बनाया बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत.
सो ओरिजिनल स्टेटमेंट है हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ रेप एंड मर्डर द अक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, उम्र कैद के लिए। एरर आ रही है पार्ट 1 में, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत लिखा हुआ है। द फ्रेज हैविंग फाउंड गिल्टी शुड बी करेक्टेड टू हैविंग बीन फाउंड गिल्टी। फिर वही एक्टिव से पैसिव। ठीक है, उसने खुद ने नहीं पाया ऐसा, उसको ऐसा पाया गया। क्या पाया? गिल्टी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड गिल्टी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड गिल्टी? अब बच्चे बोलते हैं सर गिल्टी मतलब सॉरी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं है। गिल्ट, GUILT, गिल्ट इट्स अ नाउन। जॉट डाउन, GUILT, गिल्ट इट्स अ नाउन। गिल्ट मीन्स क्राइम। then guilty should be what? Criminal. So having found guilty की जगह having been found, जब उसे अपराधी पाया गया, जब सारे के सारे जो जो एविडेंस थे उनसे प्रूव हो गया, इट वॉज प्रूवन दैट ही वॉज अ क्रिमिनल। क्रिमिनल ऑफ व्हाट? रेप एंड मर्डर। क्लियर है ना? तो रेप के लिए, मर्डर के लिए जब उसको पाया गया कि भाई वो अपराधी है, तो उसे जीवन भर के लिए कैद में भेज दिया गया। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही आपको समझना है कि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसको पैसिव में जज के द्वारा उसे भेजा गया। तो सही सेंटेंस बना हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ रेप एंड मर्डर द अक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बच्चों। क्या कह रहा है? I had never saw such a magnificent building of a hotel. What is the meaning of word magnificent? Magnificent का क्या मतलब है? Does anybody know? Jot down a root word here. Magna और मैगन, MAGN या फिर MAGN लिख लीजिए। मैगन और मैग्ना। ह्यूज, लार्ज, मैसिव। ठीक है, मैग्निफाई, मैग्निफायर, मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट लिख लीजिए हर बार, हर थोड़े दिनों पर एक वर्ड आता है, वन वर्ड में पूछता है मैग्नीलोक्वेंट। तो मैगन या मैग्नी या मैग्ना मतलब क्या? ह्यूज। लॉक का मतलब होता है बोलना, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अ पर्सन हु एग्जैजरेट्स, मैग्नीलोक्वेंट। तो यहां पर भव्य कह रहा है, विशाल, भव्य। ठीक है, सबने लिख लिया ना? तो कह रहा है आई हैड नेवर सॉ सच अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ अ होटल। अब कोई आदमी कहीं टियर 2 टियर 3 पे रहता है और बुर्ज खलीफा दुबई, तो उसको क्या होगा? है ना, अचंबा होगा। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। आई हैड नेवर सॉ सच अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ अ होटल। लीजिए बनाइए, लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए, समय यहां पर समाप्त हुआ प्यारे बच्चों, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं सही आंसर। एरर आ रही है पार्ट 1 में, ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, दैट इज रॉन्ग। देखिए टेंस कौन सा लिखा, पहले टेंस पहचानिए आप। एक बार टेंस पहचानिए, आइडेंटिफाई द टेंस। क्योंकि टेंस जो लिखा है पास्ट परफेक्ट लिखा है, और परफेक्ट टेंस में हैज, हैव या हैड, हैज, हैव या हैड, ये ऑक्सिलरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनके बाद जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। ठीक है,
परफेक्ट टेंसेज में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, जॉट डाउन। करेक्शन क्या बना? आई हैड नेवर सॉ शुड बी करेक्टेड टू आई हैड नेवर सीन। ठीक है, चलिए यही सारा यहां पर बताया आपको। So the correct statement should be, I had never seen such a magnificent building of a hotel. ये इसका सही आंसर बना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, बाय whom were you taught to grammar? बाय whom were you taught to grammar? लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए बच्चे, समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन है, बाय whom were you taught to grammar? नाउ ये जो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ taught to grammar, this is not grammatically correct. The phrase taught to grammar should be corrected taught grammar. भाई किसके द्वारा आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है? ग्रामर को पढ़ाया जाता है। टॉट टू ग्रामर क्यों? टॉट टू ग्रामर का मतलब ग्रामर को पढ़ाया जाता है, ठीक है? नहीं, ग्रामर आपको किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? बस सिंपली बाय होम वर यू टॉट ग्रामर। जब हम लिख रहे हैं बाय होम वर यू टॉट टू ग्रामर, तो ग्रामर को पढ़ाया जाता है, ग्रामर को नहीं पढ़ाते हम। ग्रामर आपको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। तो बहुत ही सिंपल था, बाय होम वर यू टॉट ग्रामर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्या कह रहा है? स्टोन्स कुड नॉट बी थ्रोन अदर्स बाय दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस। स्टोन्स शुड नॉट बी, बच्चे कुड नॉट नहीं, शुड नॉट बी थ्रोन। एक पता नहीं किस मूवी का डायलॉग है ना, राजकुमार, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये है यहाँ पर। अब ग्रामर में आपसे पूछ रहा है पेपर में डाल के बैंकिंग के एग्जाम में, ठीक है? तो ध्यान से बनाना बच्चे। तो कह रहा है स्टोन्स शुड नॉट बी थ्रोन अदर्स बाय दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस। चलिए जरा लगाइए दिमाग फिर। तो समय तो हुआ समाप्त, बनाया आपने। स्टोन्स शुड नॉट बी थ्रोन अदर्स बाय दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। एरर आ गई पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। थ्रोन अदर्स, ना ये जो थ्रोन अदर्स है ना, इट शुड बी चेंज्ड इनटू थ्रोन एट अदर्स, ठीक है? शाउट एट समवन, थ्रोन एट समवन समथिंग, ठीक है? फिक्स प्रपोजिशन है। The reason is that verb thrown requires a preposition to indicate the direction और target to जो होता है ना, कई बार aim के लिए, ठीक है, टारगेट के लिए, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सॉरी, टू कह रहा हूं, एट प्रपोजिशन। हालांकि समय के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल है, ठीक है? सो द करेक्ट सेंटेंस इज, और इट शुड बी, स्टोन्स शुड नॉट बी थ्रोन, और थ्रोन के बाद क्या? एट अदर्स, in the direction of others by those who live in glass houses. This is the correct statement. Got it? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द लोनली लेडी puzzled when she found some strange footprints near the door. तो जो अकेली लेडी जो रहती थी, शी वॉज पजल्ड, अचंभित हो गई, पजल हो गई, एंक्शियस हो गई, परेशान हो गई। कब? जब उसने पाया, व्हेन शी फाउंड सम स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, अजीबोगरीब, विचित्र। कहां पर? उसके दरवाजे के पास में। तो पढ़ने में तो भाई बिल्कुल ठीक लग रहा है, बाकी ग्रामर तो ऐसे चेक नहीं होगी हिंदी निकालने से। ग्रामर के लिए तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढनी आनी चाहिए, ठीक है, जैसे आप मैथ्स करते हैं, जिस तरीके से आप रीजनिंग करते हैं। तो लगाइए थोड़ा सा दिमाग, लीजिए टाइमर। समय हुआ समाप्त। The lonely lady puzzled. The sentence contains an error in part 1. The phrase the lonely lady puzzled should be corrected to the lonely lady was puzzled. ठीक है, अब फिर वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से बचे। जो अकेली औरत जो रहती थी ना, उसने पजल नहीं किया, उसने किसी को परेशान नहीं किया, वो खुद परेशान हुई, वो खुद परेशान हुई। यानी सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं है यहां पर। तो डूअर नहीं है तो आप एक्टिव फॉर्म नहीं ले सकते, इट शुड बी रिटन इन पैसिव फॉर्म। ठीक है, व्हेन सब्जेक्ट इज द डूअर यूज एक्टिव वॉइस, व्हेन सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, तो इस कंडीशन में क्या यूज पैसिव वॉइस। ठीक है, आई होप सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनाएंगे हम? द लोनली लेडी वॉज पजल्ड व्हेन शी फाउंड समवन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स नियर द डोर। ठीक है, someone is some strange। ठीक है, the lonely lady puzzled when she found some strange footprints near the door। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्या कह रहा है? द बैंक रॉबरी, तो बैंक में जो लूटपाट, जो रॉबरी केस वॉज इंक्वायर्ड 2 months अगो, 2 महीने पहले, बट नो रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड येट। लेकिन कोई भी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। इंक्वायरी हुई 2 महीने पहले, जो भी हुई, लेकिन कुछ भी अभी बताया कुछ भी नहीं किया, पब्लिश कुछ भी नहीं किया। क्या था, कैसे था, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। चलिए, ये रहे आपके ऑप्शंस। लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। So the original statement was the bank robbery case was inquired 2 months ago, but no report has been published yet। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट थी हमारी। अच्छा, एरर बनती है पार्ट 2 में, was inquired। ठीक है, was inquired, ये एरर बनती है। The phrase was inquired should be corrected to was inquired into। Very important error। Again, preposition से error आ रही है। ठीक है, inquire into। The reason is that the verb inquire often requires a preposition। ठीक है, जैसे होता है ना, इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू। ठीक है, तो उसी तरीके से इंक्वायर इनटू, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायर इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, so the correct sentence should be the bank robbery case was inquired into 2 months ago, but no report has been published yet। ठीक है, बढ़िया एरर था प्रपोजिशन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए बच्चे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। इट वॉज एडवाइज्ड बाय आवर फैमिली डॉक्टर, क्या एडवाइस किया गया था? दैट द पेशेंट मस्ट बी टेकन केयर, उसकी देखभाल होनी चाहिए, ऐसा एडवाइस किया गया था। चलिए, पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगा के बनाइए, देखिए। चलिए, समय तो हुआ समाप्त। इट वॉज एडवाइज बाय आवर फैमिली डॉक्टर दैट पेशेंट मस्ट बी टेकन केयर। लीजिए, टाइमर लीजिए, सॉरी। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन में एक एरर बनती है बच्चे, पार्ट 4 में। हाँ, जो विकल्प संख्या 4 है वहां पर जो मस्ट बी टेकन केयर लिखा है, यहां पर एरर बनती है। तो पार्ट 4 गलत हो गया। द फ्रेज मस्ट बी टेकन केयर शुड बी करेक्टेड, मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। ये सब एरर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि पता है पूरा फ्रेज क्या होता है? टेक केयर नहीं, टेक केयर ऑफ ईदर समवन और समथिंग। ठीक है, यू नीड टू टेक केयर कमल, यू नीड टू टेक केयर कमल। सही है गलत है? यू नीड टू टेक केयर ऑफ कमल। ठीक है, किसी की देखभाल करनी, वही यहां पर बताया हुआ है बच्चे। ठीक है, लिख लीजिए फिक्स प्रपोजिशन, टेक केयर ऑफ, इट शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट द प्रपोजिशन ऑफ, तभी इसका पूरा ग्रामेटिकली जो एक्यूरेट मीनिंग है तो निकलता है। So the correct statement should be, it was advised by our family doctor that patient must be taken care of। बढ़िया एरर है, बहुत ही अच्छे लेवल का एरर था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे आपके सामने। एन ऑफिसर सेंट टू माई हाउस, an officer sent to my house and all the documents and articles were thoroughly checked। An officer sent to my house and all the documents and articles were thoroughly checked। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइए। टाइमर लीजिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए, लेकिन कोशिश करिए अगर पकड़ सकते हैं एरर तो। चलिए, समय समाप्त हुआ बच्चे, समय समाप्त हुआ। बनाया आपने सब बच्चों ने? बहुत ही अच्छे लेवल का एरर है, आइए देखते हैं। एन ऑफिसर सेंट टू माई हाउस, जो ऑप्शन 1 है, पार्ट 1 है, वहां पर एरर है, वो ठीक नहीं है। एन ऑफिसर सेंट टू माई हाउस, वो गया या उसे भेजा गया? भेजा गया ना, जैसे आगे देखिए, एन ऑफिसर सेंट टू माई हाउस एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स, क्या लिखा? वर चेक्ड या चेक्ड, उनको चेक किया गया, तो उसी तरीके से उसको भेजा गया। तो यानी दोनों तरफ पैसिव वॉइस लिखनी थी। एक तरफ तो पैसिव वॉइस लिखी है और एक तरफ क्या, एक्टिव वॉइस लिखी हुई है, वही गलत है। देख रहे हो क्या होना चाहिए? एन ऑफिसर सेंट टू माई हाउस शुड बी चेंज्ड इनटू व्हाट? एन ऑफिसर वाज सेंट टू माई हाउस,
उसको भेजा गया था एक्टिव से पैसिव, यही सारा समझाया यहाँ पे। So the correct statement should be like this: an officer was sent to my house, and फिर conjunction आ गया, all the documents and articles were thoroughly checked. किसके द्वारा? किसके द्वारा? By that officer which was sent. ऐसे पढ़ सकते ना, एकदम क्लियर हो जाए चीजें, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, आया कुछ समझ में? चले आगे। The people was called him an impostor and regarded him as a don. The people was called him an impostor. Impostor समझते हैं क्या होता है? अगर किसी को पता है तो बताइए। Impostor, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आरसीज में आपको मिलेगा, जंबल सेंटेंसेस में मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में खूब आता है वर्ड ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इम्पोस्टर का मतलब है अ पर्सन हु हैज हिडन हिज रियल आइडेंटिटी, असली पहचान छुपा रखी है। ठीक है, अशैम लिखिए, SHAM, शैम। जगलर, फ्रॉडस्टर, जालसाज, चालबाज। नन लिख लिए? तो स्टेटमेंट था द पीपल वॉज कॉल्ड हिम एन इम्पोस्टर एंड रिगार्डेड हिम एज अ डॉन। आइए देखते हैं, टाइमर लगाइए। समय समाप्त हुआ। चलिए आइए चेक करते हैं। तो एरर बन गई पार्ट 1 में। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ द पीपल वॉज कॉल्ड हिम, लोग उसको कहते थे, या लोगों को कहा जाता था। पर लोग जो है उसको बहरूपिया कहते थे, पाखंडी कहते थे। एक अच्छा वर्ड इसके लिए और लिख लो, हिपोक्रेट। इम्पोस्टर के लिए वर्ड और नोट कर लीजिए, जगलर, फ्रॉडस्टर जो लिखे ना, वहीं पर लिख लीजिए हिपोक्रेट, HYPOCRITE, हिपोक्रेट। हिपोक्रेसी इज व्हाट? पाखंड। तो जो पाखंडी आदमी था, द पीपल कॉल्ड हिम एन इम्पोस्टर, ऐसा कहा करते थे, यानी पैसिव जगह एक्टिव में। एंड रिगार्डेड हिम, क्या माना जाता था उसको? डॉन। बहुत सिंपल है, द पीपल वॉज कॉल्ड हिम, ये क्या है? द पीपल वॉज कॉल्ड हिम। ठीक है, देखिए कोई इसका मीनिंग भी बनता है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, मीनिंगफुल भी नहीं है ना, कॉन्सेप्चुअली ठीक है। सो द पीपल वॉज कॉल्ड हिम की जगह द पीपल कॉल्ड हिम उसे क्या कहते थे? एन इम्पोस्टर, अ फ्रॉड, अ जगलर, ठीक है, अ हिपोक्रेट। अब करेक्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बन जाएगी। द पीपल कॉल्ड हिम, कहा करते थे, एन इम्पोस्टर एंड रिगार्डेड हिम एज अ डॉन। क्लियर है सबको? चलिए भाई, आई होप सबने अच्छे से लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 2 students were badly injured and a dog killed in the bus car accident, बस और कार का जो एक्सीडेंट हुआ, that took place yesterday. That took place yesterday मतलब कल बस और कार की टक्कर हुई, उसमें क्या हुआ? 2 तो स्टूडेंट्स वर बैडली इंजर्ड एंड अ डॉग, और एक कुत्ते को चोट लगी, ऐसा कह रहा है। तो पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन देखिए ग्रामेटिकली ठीक है। ये टाइमर लीजिए।
चलिए 10 सेकंड और लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करिए, निकालिए सही आंसर। चलिए अब तो आपने कर लिया होगा, बना लिया होगा। आइए देखते हैं। So the original statement was two students were badly injured and a dog killed in the bus car accident that took place yesterday. घटना कब हुई? कल हुई थी। एरर आई पार्ट 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में, एंड अ डॉग किल्ड। कोई आदमी किसी को किल कर रहा है तो एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है ना। तो डॉग किल्ड का मतलब क्या? डॉग ने मारा या डॉग मर गया? तो भाई ये तो एक्टिव वॉइस में लिख दिया ना, पैसिव में कुत्ते की मृत्यु हुई, उसने किसी को मारा नहीं है। So the phrase and a dog killed in the should be replaced and a dog was killed. Dog killed की जगह क्या? Dog was killed. ठीक है। अभी मैंने आपको समझा दिया बच्चे, एक्टिव की जगह पैसिव में लिखना है। So the correct sentence is two students were badly injured and a dog was killed. Were badly injured. ठीक है, passive voice. And a dog was killed, passive voice. When in the bus car accident that took place yesterday. कल घटना घटी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस वाले इसमें ना। When he seriously wounded by a lorry, लॉरी क्या होता है? कोई गाड़ी वाड़ी ना। तो क्या हुआ? He was immediately helped by an unknown person. अब बस ऐसा बहुत रेयर ही है आज के टाइम में, लेकिन कई बार अगर आपको किस्मत सही है, भगवान गॉड फॉरबिड आपके साथ ना हो, किसी की भी किस्मत ठीक है, तो ऐसे असली फरिश्ते जो लोग होते हैं, फरिश्ते स्वरूप, वो आकर मदद कर देते हैं। तो देखिए ये आपके ऑप्शंस हैं। व्हेन ही सीरियसली वुंडेड बाय अ लॉरी, ही वाज इमीडिएटली हेल्प्ड बाय एन अननोन पर्सन। ये टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ बच्चों। समय समाप्त हुआ। सो एरर आया पार्ट 1 में, व्हेन ही सीरियसली वुंडेड। व्हेन ही सीरियसली वुंडेड एक्टिव में लिखा है, उसने एक्शन किया नहीं है। जिसको बीमार पड़ा, जो नीचे पड़ा है, वही तो है ना जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने एक्सीडेंट किया नहीं है। व्हेन ही सीरियसली वुंडेड, उसने किसी को घायल नहीं किया। ठीक है, आइए देखते हैं। So when he seriously wounded should be corrected, should be replaced with when he was seriously wounded. जब वो ऐसा था, उसको सीवियरली घायल हो गया, चोट लग गई उसको। ठीक है, तो हमने जो वहां पर एक्टिव वॉइस लिखी है उसकी जगह पैसिव वॉइस। उसने घायल किया, एक्टिव वॉइस, वो घायल हुआ, पैसिव वॉइस। So the correct statement should be what? When he was seriously wounded by a lorry, a truck, a bus, जो भी ट्रक, was immediately helped by an unknown person. भगवान ने किसी को भेज दिया और उसकी मदद हो गई, कर दी उसने। क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चे। फिर से वही वुंडेड वर्ड ही आ गया ना। द वुंडेड मैन वॉज बींग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स। द वुंडेड मैन वॉज बींग हेल्प बाय सम गर्ल्स। ठीक है, चलिए लीजिए टाइमर, लीजिए ध्यान से बनाना।
समय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब देखिए बहुत ही बढ़िया एरर बनाया हुआ, बड़े दिमाग से एरर बनाए हुए हैं, ये बैंकिंग के अच्छे एरर्स होते हैं बच्चे। हेल्प बाय पार्ट थर्ड गलत हो गया, हेल्प बाय पार्ट थर्ड ये गलत हो गया। The sentence contains an error in part third. The phrase help by should be corrected to helped by. मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस जब होती है ना बच्चे, तो मेन वर्ब हमेशा याद है आपको, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ही आपको लिखवाया मैंने इसी वाले सेशन में कि पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। ठीक है, ही वॉज बींग हेल्प्ड, उसकी मदद की जा रही थी, तो हेल्प जो है ना V1 लिख दिया, नहीं V3। ठीक है, वही यहां पर समझाया इन्होंने। So the correct sentence should be the wounded man was being helped. Help नहीं, was being helped. उसकी मदद की जा रही थी by some girls, कुछ लड़कियों के द्वारा। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे हमारे सामने। A new TV serial is soon to be telecasted by the Star Channel. अब स्टार चैनल है वो क्या करेगा, एक नया टीवी सीरियल बहुत जल्दी टेलीकास्ट करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। आप में से कोई ये टीवी शोज देखते हैं क्या? टीवी चैनल्स देखते हैं, उन पर ये कोई सीरियल्स देखते हैं आप उन पर, तो ये सब जो है ना, ये सब टाइम की बर्बादी है बच्चे। स्टूडेंट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होने चाहिए। मोबाइल फोन में, इंस्टा पर, या क्या फेसबुक पर, या टेलीविजन पर, या जैसे भी, यू शुड नोट। आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है बताएंगे? एक स्टूडेंट की लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज क्या है? स्टूडेंट लाइफ में सबसे प्रेशियस चीज क्या है? उसका टाइम, उसका समय। समय पर तो उसका भाग्य बना है, समय उसका यहां वहां समय खराब कर रहा है, भाग्य खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है। ठीक है, चलिए ये तो हुई आपको मोरालिटी वाली बात, हाँ, मोराल देने के लिए। ग्रामर में इसको देखिए, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, वर्ब टॉपिक से कंसेप्ट है, वर्ब से। लीजिए पहले टाइमर लीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कई बार मैं इसलिए देता हूं ताकि बच्चा जो है कर पाए 15 सेकंड में, 20 सेकंड में। सो अ न्यू टीवी सीरियल इज सून टू बी टेलीकास्टेड बाय द स्टार चैनल। पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये गलत है। कई बार न्यूज एंकर भी आपको इसी तरीके से आपको न्यूज सुनाएंगे। देखिए कहां पर है टेलीकास्टेड बाय, जो है ना ये एरर है बच्चे। ये जो वर्ड टेलीकास्ट है, एक वर्ब लिख लीजिए, CAST, कास्ट। ये वर्ब कभी भी सेकेंडरी या टर्शरी फॉर्म में नहीं आएगी, यानी ईडी लगकर ये कभी नहीं आएगी। इसकी फॉर्म्स हर जगह सेम होती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। उन्हीं में से ये वर्ब भी है। करेक्शन देखिए, द वर्ड टेलीकास्टर शुड बी टेलीकास्ट, शुड बी करेक्टेड टू टेलीकास्ट। कास्ट से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड, टेलीकास्ट, ओवरकास्ट, और कौन कौन से कास्ट होते हैं? फोरकास्ट, फोरकास्ट करना यानी प्रिडिक्ट करना, टेलीकास्ट करना, ओवरकास्ट करना, फोरकास्ट करना, ये हमेशा कास्ट से शुरू होना कोई भी वर्ड कास्ट ही रहेगा। इसकी कोई सेकेंडरी या टर्शरी फॉर्म नहीं होती। इट रिमेन्स द सेम, अनचेंज्ड।
वही लिखा है बच्चे यहां पर। तो द करेक्ट सेंटेंस इज अ न्यू टीवी सीरियल इज सून टू बी टेलीकास्ट बाय द स्टार चैनल। ये बहुत ही बढ़िया लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है, लिख लेना। कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, शेड शेड शेड, SHED, कास्ट कास्ट कास्ट। Question number 18 now. The head office has issued instructions that the performance of all zonal managers have to assess by a committee. Assess मतलब ये SS ही है, SS लिखो जरा, assess। assess का मतलब है examine, evaluate, check, appraise, APPRAISE। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ये वाला प्रेज नहीं है। appraise, examine, check, चेक करना, गेज करना, GUAGE, गेज करना, चेक करना, एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना, असेस करना। लिख लिया? चलिए। So the head office has issued instructions that the performance of all zonal managers have to assess by a committee. Okay, लीजिए टाइमर लीजिए। तो समय समाप्त, आइए देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस था। तो यहां पर एरर बना पार्ट 4 में, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वहां पर मिस्टेक बचे। हैव टू असेस बाय अ कमिटी, यहां पर एरर बनती है। तो हैव टू असेस नहीं, हैव टू बी असेस्ड, पैसिव में लिखना है आपको। कमिटी के द्वारा जांच की जाएगी, यानी आपको वहां पर एक्टिव वॉइस नहीं चाहिए, पैसिव वॉइस चाहिए। हैव टू बी, बोलो, हैव टू बी क्या? असेस्ड। ये स्पेलिंग में भी वर्ड आता है, ध्यान रखना, ASSESS, बच्चों को लगता है गलत है। असेस एक वर्ब होती है, जैसे आई नीड टू अपेयर इन एन असेसमेंट। असेसमेंट इज अ नाउन फॉर्म। असेसमेंट का मतलब है एग्जामिनेशन, और असेस का मतलब एग्जामिन। चलिए, सारा मैंने आपको समझा दिया कि भाई एक्टिव नहीं, पैसिव वॉइस चाहिए वहां पर। द हेड ऑफिस हैज इश्यूड instructions that the performance of all zonal managers have to be assessed, have to be examined, evaluated by a committee. This is the correct statement. क्लियर है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। Moving ahead now, question number 19 in front of you. प्यारे बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या कह रहे हैं? On 26 January, all the streets was thronged with spectators. थ्रोन का मतलब फुल ऑफ होना, पैक होना। स्पेक्टेटर्स का मतलब दर्शकों से। ठीक है, कब? 26 जनवरी को। ठीक है, ये सेंटेंस दे रहा है। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए, समय समाप्त हुआ। ऑन 26 जनवरी ऑल द स्ट्रीट्स वाज थ्रॉन्ग्ड, लिख लेना ये वर्ड, थ्रॉन्ग्ड, फुल ऑफ, पैक्ड ऑफ, दर्शकों से भरा पड़ा था, ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, चलिए फिर आइए जरा देखते हैं। सो जो एरर बना, जो एरर आया वो आया पार्ट 2 में। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये गलत हुआ बच्चे। द स्ट्रीट्स वाज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर आ रहा है बच्चे।
ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट है स्ट्रीट्स और वर्ब लगी क्या, वॉज। इज इट करेक्ट? इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो वही सारा यहां पर आपको बताया है। सो द फ्रेज द स्ट्रीट्स वॉज शुड बी करेक्टेड टू द स्ट्रीट्स वर। गलियां भरी पड़ी थी दर्शकों से। ठीक है, तो बस इसको चेंज कर दीजिए। ऑन 26 जनवरी all the streets were thronged with spectators. So this is the correct statement. Got it? क्लियर सबको? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है प्रश्न बच्चे। Why was such a nasty letter was written by your brother? नेस्टी वर्ड इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा इसका मीनिंग। नेस्टी का मतलब विकेड, WICKED, विकेड। ठीक है, प्रोफेन, PROFANE। ठीक है, मतलब जो इमोरल है। ठीक है, एथनिक नहीं है जो। चलिए इसको देखते हैं, लीजिए टाइमर बनाइए। ये रहा आपके ऑप्शंस और ये लीजिए टाइमर। चलिए समय तो यहां पर समाप्त हुआ बच्चे, समय समाप्त हुआ। आइए देखें, Why was such a nasty letter was written by your brother? ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक टाइपो मिस्टेक है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहानी है। तो ये जो वॉज रिटर्न लिखा है ना बच्चे, यहां पर मिस्टेक बनती है, मिस्टेक आती है पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में करेक्शन होनी चाहिए बच्चे। The sentence contains an error in part third. The phrase was written should be corrected to written. ठीक है, पत्र जो है ना, ठीक है, उसने खुद ने लिखा है ना, तो फिर was written क्यों? It should be what? Written उसने खुद ने लिखा। तो बहुत सिंपल है, सिंपल। इसका आंसर क्या बना, करेक्ट क्या हो गया? Why was such a nasty, नेस्टी वर्ड मैंने आपको बता दिया बच्चे, विकेड। ठीक है, लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, ऐसा क्यों किया? ठीक है, लेटर उसने खुद ने लिखा ना। ठीक है, तो यहां पर जो पैसिव वॉइस हमने लगाई है वो गलत है, इट शुड बी इन एक्टिव फॉर्म। ओके, चल बी मूव अहेड। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। ग्रामर इज टॉट अस बाय अ लेडी टीचर, जिसका नाम बता रहा है, नेम्ड श्रीमती कुमकुम, उनके द्वारा पढ़ाई जाती है। ये रहे ऑप्शंस 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 5 आप तब लीजिए अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, लीजिए टाइमर। चलिए समय समाप्त हुआ, द टाइम इज ओवर नाउ। सो द क्वेश्चन वाज ग्रामर इज टॉट अस बाय अ लेडी टीचर, जिनका नाम है श्रीमती कुमकुम। पढ़ने में ठीक लग रहा है बट ग्रामेटिकली करेक्ट है क्या? आइए चेक करते हैं। एरर बनती है पार्ट 1 में। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो गलत है। ग्रामर इज टॉट, प्रपोजिशन की एरर है यहां पर। ग्रामर इज टॉट अस, ग्रामर हमें बताती है, नहीं, ग्रामर इज टॉट किसी के द्वारा पढ़ाई जाएगी ना। तो देखिए क्या एरर बन गई। तो द फ्रेज ग्रामर इज टॉट अस शुड बी करेक्टेड, इट शुड बी रिप्लेस्ड। हाँ, किसके द्वारा? ग्रामर इज टॉट टू अस। प्रपोजिशन की एरर है बच्चे, बहुत मुश्किल होती है प्रपोजिशन की एरर पकड़ना। ठीक है, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इस तरीके से हो जाएगी। आइए देखते हैं।
तो वो ये बताया कि प्रेपोजिशन की एरर है यहां पर। टॉट वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, प्रेपोजिशन अपने साथ लेकर चलती है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी ग्रामर इज टॉट टू अस, हमें पढ़ाई जाती है बाय अ लेडी टीचर जिनका नाम है श्रीमती कुमकुम। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा अब। ठीक है, चलिए फिर इस सेशन में इतने रखते हैं। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन बच्चे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।